हेलो नमस्कार किसान भाइयों। तो किसान भाइयों बने रहिए हमारे साथ। आज का वीडियो हमारा है गेहूं को भंडारण करने से पहले हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। यदि किसान भाइयों आप गेहूं का भंडारण करना चाहते हैं तो हमें विशेष प्रकार की सावधानियां रखनी होंगी। और किसान भाइयों यदि आपके भंडारण करने के बाद आपके गेहूं के अंदर बहुत सारे कीट उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे घुन हो गया और अन्य छोटे छोटे कीट भी उसमें हो जाते हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए हम ऐसी क्या दवाई का इस्तेमाल करें जिससे हमारे गेहूं सुरक्षित रहें और अच्छे रहें और उनकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। तो सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो किसान भाइयों चलो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो किसान भाइयों यदि आप इस बार गेहूं भंडारण करना चाहते हैं और इसकी लंबे समय तक गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आप रखना चाहते हैं तो किसान भाई आपको 3 से 4 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, तभी आप अपने गेहूं को सुरक्षित रख पाएंगे। तो किसान भाइयों आपको भंडारण करने से पहले सबसे पहले अपने खेत के अंदर से गेहूं निकाल के 2 से 3 दिन धूप में सुखा दें और उसको अच्छी तरीके से पतली पतली परतों में सुखाएं। और किसान भाइयों दूसरी बात हम बात करें तो उसको आप 2-3 दिन के बाद में अपने गेहूं को ठंडे कमरे में, जिसमें हवा का आदान प्रदान हो सके, उसमें फैला सके और इसके परिणाम स्वरूप हमारी जो नमी उसमें मौजूद होती है वो पूरी तरीके से 100% मतलब ख़त्म हो जाती है और हमारा गेहूं पूरी तरीके से सूख जाता है। और किसान भाई तीसरी हम बात करें तो किसान भाई आप जो गेहूं के अंदर लकड़ी होती है या फिर भूसा होता है उसको पहले छान लें या फिर किसी यंत्र के माध्यम से उसको साफ़ कर लें या फिर हाथों के द्वारा भी आप साफ़ कर सकते हैं। तो किसान भाई चौथी नंबर की हम बात करें तो आप जो खेत से गेहूं लेके आते हैं उसको सीधा अपने टैंक में न डालें, उसको आप 2 से 3 दिन में धूप के अंदर सुखा लें और उसके बाद में आप उसका भंडारण कर सकते हैं। यदि किसान भाई जो हमने ये 4 उपाय बताए हैं इनको आप फॉलो करते हैं तो आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो किसान भाई अब हम दवाइयों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जैविक तरीक़ों के बारे में बात कर लेते हैं कि हमें क्या जैविक तरीक़ों में क्या क्या अपनाना चाहिए। तो किसान भाई सबसे पहले हमें पहले नंबर पे जो नीम की पत्तियां होती हैं उसको आप तोड़ लें और उसको आप 2 से 3 दिन पहले छाया में रख लें और उसको अच्छी तरीके से सुखा लें। और उसके बाद आप किसान भाइयों 4 से 5 पोटली बना लें और 10 कुंटल गेहूं को भंडारण करने के लिए लगभग नीम की पत्तियों की आवश्यकता हमें 3 से 4 किलो की पड़ेगी। तो 3 से 4 किलो पत्तियां आप तोड़ लें और उसके बाद में आप उसकी हल्की हल्की पोटली बना लें और 2 कुंटल गेहूं डाल के फिर उसके बाद फिर पोटली डालें, यानी एक के ऊपर एक पोटली के हिसाब से 2 कुंटल के बीच में आप गेहूं की पोटली डालें। और किसान भाई जब आप उसको टैंक को बंद करें तो किसी भी प्रकार की कोई हवा उसमें जाने ना पाए। और किसान भाई अब हम दूसरे तरीके की हम बात कर लेते हैं। तो किसान भाइयों जो हमारा जो चूना होता है पुताई वाला उसको आप मार्केट से लेके आएँ और किसान भाइयों इसकी भी आप 8 से 10 पोटली बना लें। और उसके बाद में जो हमने जैसे नीम वाला नुस्खा अपनाया था उसी तरीके से इसके भी पोटली बना दें। 1.5 से 2 कुंटल गेहूं डाल के फिर उसके बाद पोटली डालें, फिर गेहूं डाल दें, यानी 10 कुंटल गेहूं इसी तरीके से ऊपर नीचे पोटली डालें और उसको अच्छी तरीके से बंद कर दें और हमारे उसके अंदर हवा नहीं जानी चाहिए। और किसान भाइयों ये चूना होता है तो जो चूना जो हमारे गेहूं के अंदर नमी होती है उसको सुखाता है। जब हमारे गेहूं में नमी नहीं होगी तो हमारे गेहूं में ना ही घुन लगेगा ना ही किसी भी प्रकार के कीड़े लगेंगे। तो किसान भाई ये हो गया जैविक 2 उपाय। अब हम रासायनिक तरीके की दवा की बात कर लेते हैं। तो किसान भाई रासायनिक तरीके की हम बात करें तो हमें लेना है सल्फास। ये सल्फास काफ़ी हानिकारक होती है और ये बहुत ही विनाशकारी सिद्ध होती है। तो किसान भाइयों हम आपको इसके बताने से पहले हम आपको एक सुझाव देना चाहेंगे। यदि किसान भाई आप इसको सल्फास को न डालें, लेकिन किसान भाई जो हमने चूना का उपाय बताया है और जो नीम के पत्तों का उपाय बताया है उसको आप लगाएंगे तो उसका आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन किसान भाइयों कुछ क्षेत्रों में अधिक बड़े पैमाने पर सल्फास की गोलियाँ गेहूँ के अंदर रखी जाती हैं। तो किसान भाइयों इसको रखने के पूर्व हमें विशेष प्रकार की सावधानी रखनी होगी। तो किसान भाई हम सावधानियों की हम बात करें
तो किसान भाइयों, आप यदि आप सल्फास गेहूं के अंदर लगाना चाहते हैं तो आप किसी एक साफ सुथरे कपड़े को लेकर 3 से 4 पोटली बना लें और उसमें एक एक गोली पर पोटली में रख दें और उसको आप 1.5 से 2 कुंटल भंडारण करें। उसके बाद हम एक पोटली डालें और अच्छी तरीके से पर गांठ लगा लें और किसान भाई बच्चों की पहुंच से इसको दूर रखें, क्योंकि ये बहुत ही विनाशकारी मेडिसिन होती है। यदि ये गेहूं के अंदर खुल जाए या फिर किसी भी प्रकार से इसकी गैस लीक हो जाए तो ये हमें बहुत ही बड़ा नुकसान कर सकती है और हमारे शरीर को ख़राब कर सकती है और हमें कैंसर की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। तो किसान भाइयों, इसको विशेष प्रकार के ध्यान रखकर और सावधानियां अपनाकर तभी सल्फास की गोली अपने गेहूं के अंदर लगा सकते हैं। अन्यथा किसान भाई जो जैविक तरीके हमने बताए हैं उसको ही आप अपनाएं।